जय गुरु जी संगत जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत नू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है ये बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग है, क्योंकि ये गुरु जी ने ब्लेसिंग्स मुझे जो दी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ कब जुड़ी थी और कैसे गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। 31 मई 2024 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी, कनेक्ट हुई थी, यानी गुरु जी ने अपने साथ मुझे कनेक्ट किया था। हम कौन होते हैं गुरु जी के साथ जुड़ने वाले? गुरु जी हमें जोड़ते हैं अपने साथ। तो पहले भी मुझे मई से पहले मुझे बहुत मैसेजेस वगैरह आते थे, बट मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। बट 31 मई जिस दिन गुरु जी का समाधि दिवस होता है, उस दिन मैं गुरु जी के साथ इतने दिल से कनेक्ट हो गई थी। वो सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी ने बड़े मंदिर बड़े ही अनोखे तरीके से बुलाया, जिसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बड़े मंदिर जाने से पहले एक रात पहले, यानी कि 6 तारीख को मुझे गुरु जी का, मतलब 7 तारीख की रात को मुझे गुरु जी का सपना आता है। और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि बड़ा मंदिर है, शिवलिंग मुझे नज़र आ रहा है, और उसके अपोजिट साइड एक नदी बह रही है, गंगा जी टाइप मेरे को लगा, गंगा जी हैं और वहाँ वो बह रही है। मैं वहाँ रुकी हूँ और मैंने वहाँ पे अपना मुंह भी धोया, और मेरे साथ मेरी फैमिली के कोई और भी मेंबर्स थे। और मैं जब गुरु जी के बड़े मंदिर के शिवलिंग की ओर देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, गुरु जी आप तो बोलते हो ना कि आपके मंदिर के आगे से भी जो निकल जाए ब्लेस हो जाता है, तो मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ, पर आप मुझे यहीं से ब्लेस कर देना। तो मैं जब सुबह उठती हूँ, ये सपना मैं सबसे पहले अपनी बड़ी दीदी को बताती हूँ, जिनके साथ मैं बड़े मंदिर गई। फिर उन्होंने उसी वक्त मुझे फ़ोन कॉल पे बोला कि ज्योति तुम ना आज मेरे घर पे आओ, कल हम बड़े मंदिर चलेंगे। मैं कहा चलो देखती हूँ, बताती हूँ, कुछ पक्का नहीं कह सकती। मैं बड़े टाइम से उनको यही कही जा रही थी, कुछ पक्का नहीं कह सकती। वो हर बार मुझे हर सैटरडे फ़ोन करती थी, आना है आना है, पर हर बार कोई ना कोई इशू, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। बट इस बार मैं फाइनली चली गई, और गुरु जी की कृपा देखिए। हम संडे जब गुरु जी के बड़े मंदिर गए, घर से हम ऑटो में गए दीदी के घर से। वहाँ पर जब हम पहुँचे, पहली बात तो वहाँ अंदर ऑटो जाने ही नहीं देते हैं। बाहर शेल्टर में जहाँ पे बसेस वगैरह जाती हैं वहाँ वहीं रोक लेते हैं कि अंदर नहीं जाते, लेकिन उस दिन उन्होंने हमें अंदर भी जाने दिया। बिल्कुल गुरु जी के मेन गेट पे जाके हम ऑटो पे उतरे, क्योंकि बच्चे साथ में थे, मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ थे। अचानक से वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो सेवादार होते हैं वो रुकने ज़्यादा नहीं देते हैं ऑटो वगैरह, बस वगैरह, गाड़ी वगैरह को, क्योंकि वहाँ भीड़ लग जाती है। तो हम फटाफट ऑटो से उतरते हैं, हम फिर अंदर की तरफ जहाँ पे शूज़ सबमिट होते हैं वहाँ पे जाते हैं। और मैं जय गुरु जी करती रहती हूँ। मन में एक ही चीज़ रहती है कि गुरु जी मैंने यही चीज़ सपने में देखा था, आपका यही शिवलिंग मैंने सपने में देखा था, और यही जो पत्थर अपोजिट साइड लगे थे, जिस साइड से हम चप्पल वाले स्टैंड पे जा रहे थे, शू अपने सबमिट करने के लिए, वहाँ जमा कराने के लिए, तो वहाँ जो पत्थर लगे हुए थे साइड में, वही पत्थर मैंने देखे थे सपने में। और उधर की साइड ही वो गंगा जी बह रही थी, नदी टाइप बह रही थी बहुत। मैंने कहा सेम दीदी यही पत्थर मैंने देखे थे, क्योंकि पत्थर को भी मैंने छुआ था वहाँ पे सपने में। तो सेम इसी स्टाइल में वो पत्थर था, यही चीज़ थी प्रॉपर, ये सब कुछ यही था। बस यहाँ नदी नहीं बह रही और शिवलिंग बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो हम अंदर जाते हैं, जब चप्पल उतार के हम वहाँ जाने लगते हैं, तो मैं बोलती हूँ दीदी पहले मैं वॉशरूम हो जाती हूँ एक बारी, उसके बाद फिर हम चलते हैं। तो मैं वॉशरूम जाती हूँ, तो गुरु जी की कृपा देखिए, मुझे गुरु जी ने मुझे वहाँ पे सेवा बख्शी वॉशरूम के अंदर ही। मुझे पहले दिन मैं बड़े मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी। वहाँ एक सेवादार आंटी आती है और बोलती हैं कि आप मेरी हेल्प करो कि ये मैट बिछाने में। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं जी। वो कहती है आपको वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वेट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मुझे अथराइटिस प्रॉब्लम है, और मैं उनको ये बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे मन में ये था कि मेरे गुरुजी ने मुझसे सेवा इसलिए कराई है। और ये बात भी मेरे थॉट में दीदी ने डाला कि गुरुजी ने तेरे से ये सेवा इसलिए कराई है नीचे बैठ के मैट बिछाने की, क्योंकि तुझे घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। तो जब मैं वो मैट बिछा रही थी तो वो कहती थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, पोछा सूख जाएगा फिर हम बिछाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी। 5-10 मिनट हो जाते हैं, पोछा लग जाता है, हम मैट बिछाते हैं। मैट बिछाने के बाद बोलते हैं थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू कैसा जी, तो गुरु जी की सेवा है, थैंक यू ना बोलिए आप, कि गुरु जी ने सेवा मेरे को बख्शी है तो मैंने सेवा करी है, उसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं अंदर जाती हूँ। अंदर हम जाते हैं तो मेरा बड़ा बेटा बॉयज़ की लाइन में लग जाता है, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा उसकी तरफ चला जाता है कि वो मेरी साइड ही आ जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ चले, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो वो भी नहीं है। चलते जाते हैं, अंदर जाते हैं। जैसे ही गुरु जी के दरबार की सीढ़ियाँ आती हैं, मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि गुरु जी की सीढ़ियों को टच नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे
5 क्रोध मोह माया लोभ, इन सबको यहीं पे छोड़ के जाना है। ये गुरुजी कहते हैं सब बाहर रख के आना, मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं, तो इनको मत टच करना, ये हमारे अहंकार को तोड़ती हैं, तो इनको टच नहीं करना बेटा, हमें सीधा अंदर जाना है। हम गुरुजी के दरबार को देखते हैं, वहाँ पे मैं मन ही मन सोचती हूँ गुरुजी काश 10 मिनट के लिए मुझे यहाँ बिठा लो, आपके सामने बैठना चाहती हूँ। पर ऊपर बैठने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी अंदर गुरुजी का दरबार में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बाहर ही दरबार लगा रखा है, तो वहाँ बैठने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे उतर के सीढ़ी से वापस नीचे की तरफ पीछे घूम के जाते हैं, जब बिठाते हैं चाय प्रसाद के लिए, वहाँ 10-15 मिनट हम बैठे। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मैं आपको देखना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपके बड़े मंदिर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बस आपको ही देखूँ। तो मैं आँख बंद करती हूँ और मैं शिवलिंग की तरफ ऊपर देखती हूँ वहाँ बैठ के, तो मुझे शिवलिंग के अंदर साक्षात गुरुजी नज़र आते हैं, उनका फेस पूरा वही मुझे नज़र आता है। मैं आँख बंद करके जब भी खोलूँ मुझे गुरुजी का फेस दिखता है उस शिवलिंग में। तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार मुझसे मैंने मांगा और आपने मुझे दिया। तभी हम वहाँ से चाय प्रसाद पीते हैं। चाय प्रसाद जब हम पीने लगते हैं तो मेरा छोटा बेटा थोड़ा नॉटी सा है, उसने हाथ मारा तो चाय मेरे ऊपर थोड़ी सी गिर जाती है, और मेरे बड़े बेटे की चाय भी हाथ लगने से उसकी भी गिर जाती है। फिर हम चाय पी लेते हैं और मेरी बेटी बोलती है मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं चाय नहीं पीती हूँ। मुझसे कह रही थी, चाय आने से पहले ही मुझे बोले जा रही थी। और गुरुजी की लीला देखिए, गुरुजी ने उसको चाय प्रसाद ही नहीं मिला। मैंने कहा ले, गुरुजी ने तेरे को चाय प्रसाद ही नहीं दिया क्योंकि तू पीती ही नहीं है। तो फिर हम चाय पी के जब आगे लंगर की तरफ जाते हैं, लंगर दौरान जब बैठते हैं तो वहाँ लंगर खाने के जैसे ही हम बैठते हैं तो वहाँ पे 4 जनों को एक साथ बिठाते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा और मैं और मेरी बेटी और मेरा बड़ा बेटा किसी और के साथ बैठता है, और मेरा छोटा बेटा मेरी गोदी में ही रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटा, उसके लिए क्या अलग बिठाना। तो हमारे साथ 2 लेडीज़ होती हैं और उसके साथ जो आंटी बैठी होती, कहता मैं आंटी बहुत अच्छी थी, कहती बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आपको फिनिश करना है। तो मैंने बोला बेटा ये प्रसाद तो छोड़ती है, तो गुरुजी का प्रसाद है, तो दवाई है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो सब यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। और मेरी बेटी को स्टमक प्रॉब्लम भी रहती है। तो वहाँ पे जब हम निकलते हैं तो मेरा छोटा बेटा, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं लंगर हॉल में, तो कहता मैं 1 गुरुजी 2 गुरुजी। जब हम जाते हैं तो वहाँ जब लंगर प्रसाद मिलता है, वहाँ पानी की जब जल प्रसाद मिलता है निकल के लंगर खाने के बाद, तो वहाँ पे एक सेवादार मेरे बेटे को हमें रोकते हैं और बोलते हैं रुको। मुझे लगा शायद अंकल जी का फ़ोन वोन आया, इसलिए वो बात करने के लिए हम बोल रहे कि रुको भी देता हूँ। वो अपनी जेब से एक ब्लेसिंग निकालते हैं, लॉकेट स्वरूप, और मेरे छोटे बेटे को देते हैं। और मैं इतनी खुश, क्योंकि मैं घर से अपने बड़े बेटे को बोल के निकली थी आप दोनों के पास लॉकेट स्वरूप है ना, आज देखना सिद्धार्थ के बाद लॉकेट स्वरूप गुरुजी का जरूर मिलेगा। और वही होता है, उसको इतना बड़ा लॉकेट स्वरूप मिलता है, गुरुजी की ब्लेसिंग मंदिर में पहुँचते ही उसको मिल जाती है। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना मन की बातें जानने के लिए शुक्राना, इतना अपने बच्चों से प्यार करते हो कि हम बोलते बात में और आप पूरी कर देते हो। देखो मुझे गुरुजी की जो ब्लेसिंग मिली, मैं बहुत खुश हुई। और गुरुजी का जो स्वरूप है, जिसे कहते हैं ना रॉक स्टार स्वरूप, वो स्वरूप मेरे बेटे को मिला ब्लेसिंग रूप में, मतलब वो लॉकेट स्वरूप उसको मिला। और मैंने जब बाहर आके अपनी दीदी को बताया, क्योंकि वो मेरे से पहले जा चुकी थी बाहर, तो वो कहती क्या तुझे अंदर ब्लेसिंग रूप में गुरुजी का लॉकेट मिला मेरे बच्चे को। मैंने कहा हाँ इसको मिला, इस पे था नहीं। कहती देख इसने सब्र करा, इसको कितना सुंदर लॉकेट स्वरूप मिला। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को भी लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग में ही मिलते हैं, सत्संग में मिलते हैं। मेरी दीदी के यहाँ सत्संग होते हैं तो वहाँ उन्होंने लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स देती हैं, तो मेरे दोनों बच्चों को तो मिलता है बट इसको नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा देखो दीदी इसको आज यहाँ से मिल गया, गुरुपा ने दे दी अपने बच्चे को ये ब्लेसिंग्स। तो वो कहती है देख कितना लकी है ये, इसको गुरुजी की ब्लेसिंग मंदिर से ही मिलनी थी। और मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था टेलीपैथी पे, तेरे छोटे पुत्र ਨੂੰ मैं ब्लेस करना है, उन्हें बड़े मंदिर लेके उसे ब्लेस करना है मैं, और उसे ही ब्लेसिंग मिली। देखो गुरुजी के मैसेज का, हम कहते हैं ना हम स्क्रॉल करते हैं मैसेज तो कुछ ना कुछ लोगों के मन में गल, लेकिन वो सारे मैसेजेस हम लोगों के लिए होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 दिसंबर 2024 को सपना देखकर 8 दिसंबर 2024 को आपने बड़े मंदिर मुझे बुला लिया, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, जो ये सत्संग शेयर करे उन्हें भी ब्लेस करना। और सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग भी आपके संगत जी में शेयर करेंगे।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहिए, सबके बच्चों को स्वस्थ और हेल्दी रखिए। जो सत्संग सुने उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें ऐसी अपनी कृपा मेहर बनाए रखिए अपने हमारे ऊपर गुरुपा। ऐसी अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते रहिए। हम भटके तो आप सही राह दिखाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।